हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पे होने वाली है। और आज का टॉपिक ये है कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, आपके जो पार्टनर हैं वो आपको कब तक अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देंगे। ठीक है, कितना टाइम लग सकता है, क्या तारीख हो सकती है, ठीक है, कब तक अपने दिल की बात कह देंगे या अप्रोच करेंगे या रिकन्सिलिएशन, ठीक है, कब तक हो जाएगा। और ये भी हम देखेंगे कि जब वो आपको कांटेक्ट करेंगे तो वो ऐसी कौन सी बातें आपको कहने वाले हैं। ओके, तो आज मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स रखा है गाइस, पिक अ कार्ड रीडिंग है। तो कार्ड नंबर 1 है फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल नंबर 35, और सेकंड कार्ड है हमारा एंजल ऑफ लव। ओके, तो ये 2 कार्ड्स है गाइस, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, फिर इंट्यूटिवली जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है उसे आप लोग चूज कर लीजिए। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे देख सकते हो गाइस। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हेलो पायल नंबर 1, जिन्होंने भी पायल 1 या फिर फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल को चूज़ किया है, देखते हैं कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो या आपके जो पार्टनर हैं वो ऐसी कौन सी दिल की बात आपको कहेंगे जब वो आपसे बात करेंगे या प्रपोज करेंगे या रिकन्सिलिएशन होगा। ओके, और कब तक रिकन्सिलिएशन होगा या कब तक वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देंगे। ओके गाइस, तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड फोकस बना के रखिए अपने पार्टनर के बारे में, ताकि एनर्जीज एक्यूरेट कलेक्ट हो पाए। ओके, और ये टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे देख सकते हो। और अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है या फिर स्टोन्स, क्रिस्टल्स, पेंडेंट्स, ब्रेसलेट्स एनर्जाइज्ड फॉर्म में परचेज करना है फॉर योर रिलेशनशिप, हीलिंग, ओके, चक्रा बैलेंसिंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, करियर एसेट्रा एसेट्रा, या फिर आपको लेसन्स लेने हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो में भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आई डी ईमेल आई डी है, तो वहाँ जाके आप कॉन्टैक्ट करके अपनी बुकिंग करवा सकते हो गाइस। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपके जो भी पर्सन हैं वो जब आपके पास आएंगे तो उनके दिल की बात ऐसी क्या है कि वो आपको कहने वाले हैं या कहेंगे। हीलर ऑफ द एजेस नंबर 51, विक्ट्री, हैप्पी फैमिली, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, वाओ, नंबर 19, इंडिसिशन, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं हमारे पास क्या है, एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, इसी भी ले लेते हैं साथ में। ओके, तो ये कार्ड से हमें बताएंगे कि आपके पर्सन जब आपके पास आएंगे वापस या कांटेक्ट करेंगे आपको, तो वो अपने दिल की बात क्या कहेंगे रिकनसाइल होने के टाइम। तो सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, फिलहाल के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं अपने हीलिंग में, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस के लिए। और ये पर्सन बैलेंस करके ही आपकी तरफ आएंगे, अपने आप को पूरी तरीके से हील करके ही ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। तो जब भी आपकी तरफ आएंगे तो सबसे पहला चीज़ तो वो ये शेयर करेंगे कि जितने टाइम आप दोनों सेपरेशन में थे उस टाइम ये पर्सन क्या करते थे। हो सकता है कि आप उनसे पूछो या फिर वो आपको बताएं कि वो क्या करते थे, मेडिटेट करते थे या अपने टाइम निकालते थे, या बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रहते थे, अपने आप में रहते थे, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते थे। ठीक है, कोई उनके आसपास नहीं था उनके सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे पहला चीज़ वो आपको बताएंगे कि जितना सेपरेशन पीरियड था वो कैसे आपके बिना अकेले थे और वो कैसे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला रहे थे और लाना चाह रहे थे। ठीक है, दूसरा चीज़ जो मुझे ये दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, देखिए हैप्पी फैमिली के नीचे वुमेन होल्डिंग अ हार्ट आया है। ठीक है, 444 444, ओ माई गॉड गाइस, अगर आपको एंजलिक नंबर्स के बारे में नहीं पता तो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है ऑलरेडी, तो आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो उस वीडियो को। हर एक एंजलिक नंबर्स के मीनिंग्स हैं वहाँ पे। सो ये जो पर्सन है, नेक्स्ट चीज़ तो मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली आपको प्रपोज करेंगे। कुछ लोग ये भी हो सकते हो कि ऑलरेडी मैरिड हो एक दूसरे के साथ लेकिन सेपरेटेड हो, तो ये पर्सन डेफिनेटली वापस आएंगे और सबसे पहले तो आपको कमिटमेंट देंगे या आपको कहेंगे कि वही आपके साथ फ्यूचर देखते हैं एंड वही आपके साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके बिना उनका कहीं मन नहीं लगता, वो आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली ये अपनी चीज़ों को शेयर करेंगे कि कैसे ये अकेले थे, कैसे ये अपने अंदर बैलेंस ला रहे थे, कैसे ये आप दोनों के रिश्ते
के बारे में समझ रहे थे धीरे धीरे, ठीक है। और ये चीज़ भी ये बताएंगे कि कैसे एंजल्स उनको गाइड कर रहे थे, डेफिनेटली ये बताएंगे, ठीक है। अगर ये खुद से बताएं तो ठीक है, या फिर आप उनसे पूछना। तो अगर उनको एंजल्स के बारे में भी नहीं पता तो वो बोलेंगे आपको, जे कोई कोई किसी तरह के भगवान या किसी तरह की एक चीज़ जो मुझे बार बार कह रही थी या कह रहा था कि मुझे तुम्हारे तरफ आना चाहिए, ठीक है, मुझे तुम्हारे तरफ आगे बढ़ना चाहिए कुछ सोचे बिना। तो ये चीज़ डेफिनेटली ये पर्सन बोलेंगे, या तो आप उनसे बुलवाओगे, ठीक है। तीसरा चीज़ जो ये कहेंगे वो ये होगा कि ये पर्सन आपको बताएंगे कि कैसे ये आपको पाना चाहते हैं, कैसे ये आपको अचीव करना चाहते हैं, कैसे ये आपके साथ अपनी चीज़ों को लीड करना चाहते हैं, कैसे इन्होंने फ्यूचर प्लानिंग किया हुआ है आपको लेके, वो सब चीज़ें ये बताएंगे आपको, ठीक है। तो मुझे ज़्यादातर यही लग रहा है कि जब भी ये वापस आए, अगर नो कांटेक्ट में हो और अगर कांटेक्ट में भी हो, अगर ये खुल के बताते नहीं हैं तो इनकी फीलिंग्स तो ऐसी है कि अभी के लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले हैं, अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं, रेस्टिंग पीरियड में हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, थोड़ी सी हीलिंग टाइम ये निकाल रहे हैं अपने लिए। और साथ में ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो भी इनडिसाइसिव इनका नेचर था कि इस तरफ जाऊँ कि उस तरफ जाऊँ, उससे ये निकल के आ रहे हैं। एंड अब वो एक जीत पाना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि इन्हें अब रियलाइज़ हो चुका है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपके बिना ये रह नहीं पाएंगे, ठीक है। और आपके अलावा भी कहीं और भी अगर ये जाते हैं तो वहाँ पे भी उनको ऐसी फीलिंग कभी नहीं मिल पाएगी जो आपको मिलती है। उन्हें ऐसा हमेशा लग रहा है कि आपके आसपास एंजल्स है या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो उनको ये चीज़ को रियलाइज़ करवाने के लिए मजबूर कर रहा है। ओके, तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें जो हैं आपके पर्सन जो हैं, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आपके पार्टनर डेफिनेटली लौट के आपको यही सब चीज़ें बताएंगे, ठीक है। और ये जो पर्सन है गारंटीड आपको ये भी बताएंगे कि ये जो पर्सन है अपनी ज़िंदगी में बैलेंस ढूंढ रहे थे, ठीक है। लेकिन जब वो आपसे दूर गए बैलेंस ढूंढने के लिए, तब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि बैलेंस तो आपके साथ ही है उनका, आपके बिना तो वो एकदम इनकम्प्लीट है, ठीक है। आपके बिना तो कुछ बैलेंस चीज़ें हो ही नहीं सकती। ओके, तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली ये पर्सन कहेंगे, ठीक है। तो नंबर्स यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है 35, 51, 28, 4, 48, 19, 8, 44। ओके, तो ये कुछ डेट्स हो सकते हैं जिस डेट्स में आप लोग मिल सकते हो, ठीक है, या फिर ये पर्सन वापस आ सकते हैं, डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन कब तक अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, कब तक रिकनसाइल होने के चांसेस हैं। ओके, तो ये चीज़ हम देखते हैं। हो सकता है आप लोगों को रेनबोज दिखते हो, ओके। और अभी आप उनसे दूर हो लेकिन आपको ऐसा फील नहीं होता है कि आप एक्चुअली दूर हो उनसे, ठीक है। मतलब आपको उतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, उतना ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होता है अभी, क्योंकि आपको ऐसा फील होता है कि आपकी जो रिलेशनशिप है उसे एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड आप पूरे तरीके से मतलब सोच चुके हो कि सब कुछ अच्छा होगा, और आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके आसपास ही है। आपको कभी ऐसा फील नहीं होता है कि ये पर्सन आपसे दूर चले गए हैं, आपको छोड़ चुके हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, ठीक है। ये चीज़ किसी किसी के लिए तो मुझे लग रहा है कि आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में भी हो, मतलब कोई सेपरेशन वगैरह नहीं हुआ है, बट स्टिल आप देखना चाह रहे हो कि आपके जो पर्सन है वो एक्चुअली क्या फील करते हैं वो, और कब तक वो मतलब अपनी रियल चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे। ओके, तो देखते हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 बहुत आ रहा है आपके लिए, 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ओके गाइस, सो ये पर्सन कब तक अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, मुझे यहाँ पे 2 सिचुएशंस दिख रही है, मैं वो आप दोनों को बता देती हूँ। देखो, किसी किसी के लिए तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट मंथ में ही, ठीक है, नेक्स्ट मंथ या फिर 1 वीक के अंदर ही ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस कर देंगे, या तो दिसंबर में या फिर इसी मंथ के लास्ट तक, ठीक है। तो डेफिनेटली ये चीज़ लग रही है। ये किन के लिए लग रहा है? जो लोग एकदम सिंगल हैं, जिन लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, बट कुछ झगड़ा आर्गूमेंट्स की वजह से सेपरेशन हो गया था या बातचीत नहीं हो रही थी, उनके लिए है, ठीक है। दूसरा बता देती हूँ, जिनके बीच में थर्ड पार्टी थी, ठीक है, जैसे मदर इश्यूज़ या फैमिली इश्यूज़ या किसी तरह के भी इश्यूज़, उनके लिए मैं बता दूँ कि 3 मंथ्स के अंदर डेफिनेटली होगा, ठीक है। यस, 3 मंथ्स के अंदर डेफिनेटली होने के चांसेस हैं। 3 मंथ्स इन द सेंस कि फरवरी तक ये पर्सन आपके लाइफ में आ जाएंगे और अपनी फीलिंग्स को आपको बता देंगे, ओके। और हो सकता है कि चौथे मंथ में आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो जाए, किसी किसी के लिए हो सकता है कि शादी भी हो जाए, ठीक है।
और किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली 4 मंथ्स के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो 20% के लिए मुझे लग रहा है कि विद इन अ मंथ, ठीक है। और 50% के लिए मुझे लग रहा है 3 मंथ्स का लगेगा, और बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि 4 मंथ्स के अंदर डेफिनेटली ये पर्सन अपने दिल की बात आपको कह देंगे। तो अब आपको अब बस ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी टू मार्च तक का वेट करना है, ठीक है। और जिनके लिए मैंने बोला उनके लिए बहुत जल्दी भी मिल सकता है, ठीक है, लेकिन एक्सप्रेस ज़रूर करेंगे, इनके अंदर बहुत प्यार है। तो ठीक है, तो मार्च तक आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जिनके लिए थोड़ा डिले हो रहा है, ठीक है। लेकिन मार्च से ज़्यादा और वेट करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मार्च तक ये पर्सन डेफिनेटली आपके लाइफ में आ जाएंगे और अपने दिल की बात भी ये कह देंगे, और आप दोनों की रिकन्सिलिएशन भी होगी, और जिनको शादी करनी है उनकी शादी होगी, जिनको नहीं करनी है वो साथ रहेंगे, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड थे बट सेपरेटेड थे तो उन लोग भी करीब आ जाएंगे, ओके। और जो मंथ से इम्पोर्टेंट वो है आपका जनवरी, दिसंबर, फरवरी, मार्च, यस, एंड अगस्त, ओके। तो ये बर्थ डेट्स हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि इस मंथ में आप लोग पहली बार रिलेशनशिप में गए थे, ओके। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो अब देख लेते हैं कि आपको भगवान जी की तरफ से गाइडेंस क्या मिल रहा है, कि आपको क्या करना चाहिए इस वक्त, या फिर ये जब पर्सन वापस आए तब आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहला है हमारे पास मटेरियल एलिमेंट्स। माई मटेरियल नेचर इज़ मेड अप ऑफ 8 सेपरेट एनर्जीज: अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, ओके। तो आप दोनों के बीच में किसी भी तरह का फॉल्स ईगो नहीं रखना है आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को एक सोल लेवल पे कनेक्शन को बना के रखना है। आपको नहीं देखना है कि क्या आपके पास अवेलेबल है, क्या नहीं है, क्या आपके अंदर डिफरेंसेस है, क्या उनके अंदर डिफरेंसेस हैं। आप लोग जैसे भी हो, आप दोनों को एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है जब आप दोनों करीब आओगे, ओके। फिर है हमारे पास बेस्ट ऑफ योगीज। ऑल ऑफ योगीज, द वन हु इज़ फिल्ड विथ फेथ, हिज इंटायर बीइंग गिवन ओवर टू मी इज़ द मोस्ट इंटीमेटली यूनाइटेड विथ मी एंड इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल। तो डेफिनेटली अगर आप फेथ रखोगे भगवान के ऊपर और पूरी तरीके से होपफुल रहोगे अपने फ्यूचर को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, तो भगवान भी आपको वही देंगे जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप चाहते हो, ठीक है। लेकिन वो तभी होगा जब आप अपूर्ण विश्वास रखोगे भगवान की तरफ, ओके। तो ये गाइडेंस आपको मिल रही है। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पायल 1, हेलो पायल नंबर 2। जिन्होंने भी पायल 2 या फिर एंजल ऑफ लव को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके जो भी पर्सन है, आप जिनके बारे में सोच रहे हो, वो जब आपके पास आएंगे तो वो क्या चीज़ें एक्सप्रेस करेंगे आपके सामने, और वो कब तक अपनी दिल की बात को आप तक एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड मैनिफेस्ट कीजिएगा, ताकि एनर्जीज एक्यूरेट कलेक्ट हो पाए। फोकस बना के रखें अपने पार्टनर के बारे में, ओके। एंड ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल आप लोग देख सकते हो। और अगर आपको पेड पर्सनल रिंग्स करवानी है, क्रिस्टल स्टोन्स परचेस करने हैं, ओके, क्रिस्टल स्टोन्स एनर्जाइज्ड फॉर्म में फॉर योर रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस, एसेट्रा एसेट्रा, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लाइसेंस भी लेने हैं तब भी मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो में भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आईडी, ईमेल आईडी है, तो वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट करके अपनी बुकिंग करवा सकते हो गाइस। तो चलिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपके पास आएंगे तो आप उनकी ऐसी कौन सी दिल की बात है जो आपसे कहेंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा, और आपको भी पता चल जाएगा, ऑलरेडी आपको पहले से पता चल जाएगा कि आपके पर्सन आपके पास आके आपसे क्या बोलने वाले हैं। Okay, second chakra, Archangel Ariel, rest in rejuvenation, the sun, man holding a coin. Fourth chakra, Archangel Raphael, the garden and the gate, blossoming abundance. Okay. बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं हमारे पास क्या है। एंजाइटी, ओके, नंबर 18। ओके गाइस, तो नंबर्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हो सकते हैं 49, 36, 19, 1, 3, 43, 38, 36, 7, 18, 15, 62, 5, 9, ओके।
ये कुछ नंबर्स, ये कुछ डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिन डेट्स में हो सकता है कि ये पर्सन आपसे मिले, आपसे मुलाकात करे, आप दोनों की रिकन्सिलिएशन हो। तो सबसे पहला चीज़ जो मुझे ये दिख रहा है, ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करेंगे किसी तरह की अचीवमेंट आपके साथ, ठीक है। हो सकता है कि ये किसी तरह का जॉब प्रिपरेशन कर रहे थे, उसमें उनको अचीवमेंट मिली, सक्सेस मिला, या फिर ये किसी बिजनेस में थे, उसमें उनको कुछ एक प्रॉफिट मिला या अचीवमेंट मिले। तो किसी भी तरह का फाइनेंसेस से रिलेटेड चीज़ें ये आपको सबसे पहले तो शेयर करेंगे, और ये आपको सबसे पहले ये चीज़ बताएंगे कि ये अपने लाइफ में अब स्टेबल बन चुके हैं। हो सकता है इनके लाइफ में इंस्टेबिलिटी थी या पर्सन इंडिपेंडेंट नहीं थे। तो सबसे पहला चीज़, जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे फिर से वापस, या फिर अपने दिल की जो ट्रू फीलिंग्स हैं, जो आपको वो कहना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, वो ये होगा कि आपको कुछ शेयर करना चाहते हैं कि कुछ अचीवमेंट्स, इनके कुछ गोल्स जो ये पा चुके हैं, जो सक्सेस पाए हैं इन्होंने, जो स्टेबिलिटी पाया है, वो चीज़ सबसे पहले ये पर्सन आपको शेयर करना चाहते हैं। उसके बाद ये जब पर्सन आपके पास आएंगे तो ये पर्सन आपको बताएंगे कि कैसे ये पर्सन आपके बिना, मतलब ऐसा उन्हें फील हो रहा था कि लव बोल के कुछ है नहीं लाइफ में, ठीक है। चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या उनके अगर कोई एक्स भी रहे हैं, तो उनको ऐसा फील हो रहा है अभी भी कि आप हो तो लव है, आप हो तो प्यार है, और आप ही प्यार हो उनके, ठीक है। और आपके बिना लव बोल के कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता उनके ज़िंदगी में, ओके। क्योंकि यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेशन के नीचे ही हमारे पास आया है 4th चक्र आर्कएंजल रफेल, ओके। एंड तीसरी चीज़ जो ये आपको बताने वाले हैं, वो ये बताने वाले हैं कि कैसे आप उनकी हैप्पीनेस हो, ठीक है, कैसे आप उनके लिए ब्लेसिंग हो। डेफिनेटली पर्सन आपको आके बताएंगे कि कैसे ये जब आपके साथ रहते हैं तो इन्हें अचीवमेंट्स मिलते हैं, इन्हें सक्सेस मिलता है, और कैसे आप इनके लाइफ में हैप्पीनेस की तरह हो, आप इनके डार्कनेस में भी एक लाइट की तरह पहुंच जाते हो, लाइट की तरह आ जाते हो, एक एंजल की तरह आ जाते हो। ये पर्सन आपको एंजल की तरह देखते हैं डेफिनेटली, ओके। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है। सबसे पहले तो ये पर्सन आपको बताएंगे कि ये कितना ज़्यादा एक अटैचमेंट, कितना ज़्यादा एक पुल, एक अट्रैक्शन फील करते हैं आपके तरफ, जो ये पर्सन डिनाई नहीं कर पाते हैं। दूसरा चीज़ आपको ये बताएंगे ये पर्सन कि इन्होंने कुछ हासिल किया है या लाइफ में स्टेबल बने हैं, और ये अब 3D लाइफ में आपको कुछ ऑफर देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ कुछ एक बिल्ड करना चाहते हैं। तीसरा चीज़ मुझे ये दिख रहा है, ये आपको बातों बातों में कहेंगे कि आप उनकी हैप्पीनेस हो, जब आप हो तो उनकी जो दुनिया है वो खुशियों से भर जाती है, और वो आपके साथ एक अलग दुनिया बसाना चाहते हैं जहाँ पे कोई नहीं रहेगा, बस आप रहोगे और वो रहोगे, और आप दोनों इंजॉय करोगे, ओके, डेफिनेटली। और ये फिर पर्सन चौथा चीज़ आपसे कहेंगे, वो ये कहेंगे कि उन्हें आपका प्यार चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो आपको एक एंजल की तरह देखते हैं। हो सकता है कि वो आपको मानते भी हों कि आप एक अर्थ एंजल हो, या फिर उन्हें जस्ट ऐसा ही लगता है कि आप बहुत सबसे यूनिक हो, जितने भी लोगों से वो मिले हैं, ठीक है, अपने लाइफ टाइम में, उन सबसे आप बहुत ही ज़्यादा अलग हो, ओके। और ये जो पर्सन है अभी एनजाइटी में भी है, ठीक है। हो सकता है कि इनको अभी डर लगता है कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाओ, या किसी भी तरह का एंजाइटी इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, आपको खोने का डर हो सकता है, इनके खुद के पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये जो पर्सन है इवॉल्व होकर आपके तरफ आएंगे। अगर इस पर्सन के अंदर कुछ कमियां थी, या फिर ये पर्सन अपना जो लव है आपके तरफ रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते थे, तो जब ये आएंगे ना, तो सबसे पहले तो खुल के ये सारी चीज़ों को बताएंगे, और आपके साथ ऐसी शुरुआत करना चाहेंगे कि जैसे कुछ हुआ ही ना था, या पास की चीज़ों को लेके ये बात ही नहीं करेंगे, या फिर मतलब कुछ जज ही नहीं करेंगे। बस ये कुछ ना कुछ ऐसा आपको बोलेंगे, और आप भी फ्लो में इन्हें एक्सेप्ट कर लोगे। तो ऐसी कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप नहीं हो तो उनके लाइफ में ना हैप्पीनेस है, ना लव है, ना कुछ है, ना एक पीस है, ओके। और आप उनके लिए ब्लेसिंग्स की तरह हो, और उन्हें ऐसा लगता है कि डिवाइन की तरफ से आप उनकी ज़िंदगी में आए हो, और आपके प्रेजेंस से उनकी लाइफ अबंडेंस से, खुशियों से, ब्लेसिंग्स से भर जाएगी, ओके। डेफिनेटली ये जो पर्सन जब आएंगे आपके पास, तो डेफिनेटली ये सब चीज़ों को वो कहेंगे, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि नई नई चीज़ों को वो कहेंगे, रेदर देन पास्ट की बातों को। पास्ट की बातों को वो उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वो बल्कि आपके पास आके फ्यूचर की बातें को डिस्कस करेंगे, और वो कहेंगे आपको कि आपके लिए यही सब चीज़ें वो फील करते हैं, ओके। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रही है। तो अब हम देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है वो कब तक आपके पास आ सकते हैं, और कब तक अपनी फीलिंग्स को आप तक एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर रिकन्सिलिएशन कब तक हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो एंजल्स प्रोटेक्ट करके रखा है उन्होंने, ठीक है। जैसे सिंक्रोनिसिटी आपको मिलती है, आपके पार्टनर को भी मिलती होगी,
और आपके जो एंजल्स हैं, जो आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं, वो भी चाहते हैं कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो टूटे ना, ठीक है, बिखरे ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रही है। तो देखते हैं। जजमेंट, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए, ये जो पर्सन है आपके ऊपर हमेशा नज़रें रखते हैं, ठीक है। अगर आप उन्हें स्टॉक करते हो तो वो कहीं गुना ज़्यादा आप पर स्टॉक करते हैं, क्योंकि आपके बिना उनका मन कहीं लगता नहीं है, कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं, वो फोकस ही नहीं कर पाते हैं आपके बिना कहीं पे भी, ठीक है। तो कब तक ये पर्सन आपके लाइफ में आके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे? किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि विद इन 4 मंथ्स, किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है विद इन 7 मंथ्स, एंड किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है विद इन 10 मंथ्स या 10 वीक्स, ठीक है। तो अगर बहुत जल्दी हुआ तो 10 वीक्स के अंदर, या फिर 7 मंथ्स का इन्हें थोड़ा टाइम लगेगा कि ये पर्सन आपकी तरफ आए और अपनी दिल की बातों को ये कह डाले। और किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिले, ये पर्सन थोड़ा टाइम लगाएंगे, क्योंकि हो सकता है अभी उनके लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, इंस्टेबिलिटी है, इंडिपेंडेंट नहीं है अच्छे तरीके से। जो ये हासिल करेंगे तभी आपके तरफ आएंगे, ठीक है, तभी आपको ऑफर करेंगे, ओके। और ये डिवाइन टाइमिंग पे होगा। देखिए यहाँ पे जजमेंट है, ठीक है। आप जो मन्नतें मांग रहे हो कि ये पर्सन वापस आ जाए वापस, ज़रूर आएंगे। नो मैटर आपने कितना इनके लिए वेट किया है, महीने बीते हैं कि दिन बीते हैं कि साल बीते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और आपको वेट करना पड़ेगा। डिवाइन टाइमिंग, मतलब जहाँ पे भी ये फेटेड कनेक्शन है, ठीक है, मतलब जब आपका लिखा हुआ है कि इस टाइम पे आप मिलोगे तब उसी टाइम में मिलोगे, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम लग सकता है, नेक्स्ट ईयर के अक्टूबर तक का पूरे तरीके से पर्सन को आने के लिए। बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि 1 मंथ का टाइम लग सकता है, 4 वीक्स का, या फिर 4 मंथ्स का, मार्च तक, ठीक है। पायल 1 में भी किसी किसी के लिए मार्च तक आया था, और किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि जून के बाद से सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। और ये पर्सन तब आपके पास वापस आके अच्छे से दिल की बात कहेंगे, या फिर कुछ सॉलिड कमिटमेंट देंगे शादी से रिलेटेड, या साथ में रहने के लिए, या कुछ ऑफिशियल चीज़ करना, ठीक है, कुछ भी हो। लेकिन इनका ध्यान आपके तरफ है। अगर ये आपको बताते भी नहीं है ना, लेकिन इनका जो फोकस है, इनका जो दिलो दिमाग है, वो पूरी तरीके से आपके तरफ ही है, ओके। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपको गाइडेंस क्या मिल रही है, कि आपको इस टाइम क्या करना चाहिए, और जब आपके पर्सन वापस आएंगे तो आपको क्या करना चाहिए। तो हमारे पास है द सेज। What is night for all creatures is the time of awakening for the self-control, and the time of awakening for all the beings in night for the introspective sage. तो इसका मतलब आपको ये मिल रहा है कि अभी की जो टाइम है ना, अवेकनिंग की टाइम है, या तो आपकी हो चुकी है या फिर आपके पर्सन की हो रही है। देखो यहाँ पे इतने सारे एंजल्स है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन है, बहुत सारे एंजल्स आए हैं यहाँ पे, ओके। तो आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, ओके, कि ये एक्चुअली चल क्या रहा है, या हम अगर इतना टाइम तक वेट करें इस पर्सन को तो क्या रीज़न्स हैं, या फिर ये जो पर्सन है आपको इतना स्टॉक करते हैं तो क्या रीज़न है। ज़रूर इसके पीछे प्यार है, ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ एक कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, ज़रूर कुछ एक फेटेड चीज़ है जो आप दोनों को लेट गो नहीं करने दे रही है, ओके। तो टाइम लो, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल की, या फिर अपने आप को रोकना, बात ना करना, ईगो रखना, या फिर ये पर्सन अगर वापस आए तो ईगो में रिप्लाई ना देना कि इस पर्सन ने तो हमें बहुत हर्ट किया था, हम इसे क्यों तुरंत तुरंत रिप्लाई दें, ऐसा नहीं है, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल नहीं रखना, ईगो नहीं रखना है, बस इंट्रोस्पेक्ट करना है कि एक्चुअली चल क्या रहा है, क्या हम जो सोच रहे हैं वो सही है। अगर आप किसी भी तरह की नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो आपके रिलेशनशिप को लेके, तो उसी पे इंट्रोस्पेक्ट करो कि क्या वो सही है, क्या सही में ये पर्सन आपको प्यार नहीं करते, ठीक है, क्या सही में ये पर्सन जानबूझकर आपको टाइम नहीं दे रहे। तो दिल से सोचो, टाइम लगाओ, ओके। तो ये गाइडेंस आपको मिल रही है। फिर है रीबर्थ, सॉरी, rebirth. For one who is born, death is certain. For one who has died, birth is certain. Since you cannot avoid either fate, you should not lament. तो डेफिनेटली जो आपके फेट में है, अगर ये कनेक्शन आपका फेटेड है तो आप इसे बदल नहीं सकते, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। कुछ भी हो जाए, जो भाग्य है वो आप दोनों को साथ मिलाएगी, ठीक है। तो आप पूरा छोड़ दो, क्योंकि आप दोनों के कनेक्शन में रीबर्थ होगा, ठीक है। और जो फेटेड है वो होके रहेगा, चाहे उसमें कितना भी टाइम लग जाए, ठीक है। अगर डिस्टिंक्ट है, फेटेड है, तो वो होके रहेगा, चाहे महीने लगे, दिन लगे या साल लगे, लेकिन होगा ज़रूर, ओके। तो पूरी तरीके से फेट पे विश्वास रखो, क्योंकि रीबर्थ आप दोनों के कनेक्शन में होगी। अगर पूरी तरीके से सेपरेशन हुआ था या कुछ अच्छी चीज़ें नहीं चल रही थी तो डेफिनेटली वो चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। एक रीबर्थ होगा, एक ट्रांसफॉर्म होंगे आप दोनों साथ में, और आप दोनों के रिश्ते की एक फ्रेश स्टार्ट होगी, ओके।
सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, पायल टू।